इस वीडियो में हम पानीपत के तीसरे युद्ध के कारणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला कारण के रूप में हम लेंगे भारत में राजनीतिक शून्यता। शून्यता मतलब एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो भारत को, एक पॉलिटिकल पावर नहीं थी जो भारत को एकजुट रख सके। एक लंबे समय तक दिल्ली के शासक भारत की राजनीति पर छाए रहे थे। दिल्ली के बादशाह की प्रभुता भारत की अन्य शक्तियां स्वीकार करती थी। जब तक केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली रही, भारत के उत्तर पश्चिम से आक्रमणों का भय नहीं रहा। सीमा सुरक्षा की अग्रगामी नीति अपनाकर मुगलों ने काबुल तक अपना अधिकार बनाए रखा, किंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर हो गई और शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव में सारा देश एक ऐसा अजायब घर बन गया जिसके सभी पिंजरों के द्वार खोल दिए हों। अतः देश में राजनीतिक शून्यता दिखाई देने लगी। राजनीति का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि ऐसी शून्यता भरने का अन्य शक्तियां प्रयास करती हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में दो शक्तियों ने इस शून्यता को भरने तथा अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। ये दो शक्तियां थीं मराठे और अब्दाली। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देखते हैं दिल्ली पर प्रभाव जमाने हेतु संघर्ष। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट शक्तिहीन अवश्य हो गया था, किंतु उसकी प्रभुता को वैधानिक तौर पर सभी शक्तियां स्वीकार करती थीं तथा भारतीय जनता भी उसे श्रद्धा से देखती थी। अतः सभी शक्तियां मुगल सम्राट पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहती थीं ताकि मुगल सम्राट पर अपने प्रभाव का उपयोग अपने हित में कर सकें। 1749 ईस्वी में वजीर तथा मीर बख्शी की नियुक्तियों में हैदराबाद का निज़ाम, अवध के नवाब, मराठे तथा अब्दाली रुचि लेने लगे। 1749 ईस्वी में अवध का नवाब सफदरजंग वजीर था। जब अब्दाली ने उसे हटाकर निज़ाम के पुत्र नासिर जंग को वजीर बनाना चाहा तो सफदरजंग ने मराठों से सहायता मांगी, लेकिन 1753 ईस्वी में जब मुगल सम्राट और वजीर सफदरजंग के बीच वैमनस्य उत्पन्न हुआ, तब मराठों ने सफदरजंग के विरोधी गुट की सहायता की और उसे अपदस्थ करवाकर इंतज़ाम-उद-दौला को वजीर बनवाया। तत्पश्चात निज़ाम का पुत्र गाज़ीउद्दीन मराठों के समर्थन से वजीर बन गया। 1775 ईस्वी में अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और वापस लौटते समय नजीब खां को मीर बख्शी नियुक्त कर दिया। अब्दाली के लौटने के बाद मराठों ने नजीब खां को अपदस्थ कर अहमद शाह बंगश को मीर बख्शी नियुक्त कर दिया। इन घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि मराठों ने दिल्ली दरबार में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अब्दाली का विरोध किया, क्योंकि वे मुगल सम्राट पर अब्दाली का प्रभाव सहन करने को तैयार नहीं थे। अन्य कारणों का विवेचन हम अगले वीडियो में करेंगे।